बढ़िया। तो इसको हम फिर से कर लेते हैं, ठीक है। अभी जैसा कि ये अपना प्रोजेक्ट है ग्रीन विस्ता के नाम से, इस तरीके सोसाइटी पूरा रहेगी, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, इस सोसाइटी के अंदर 12 मीटर का रोड है। अब यहाँ पे एक चीज समझ लीजिएगा आप लोग, ये बहुत ही कॉमन शब्द हो गया, कॉमन चीज हो गया। जब कोई भी सोसाइटी बनती है ना, तो उसमें जो इंटरनल रोड रहते हैं, एक इंटरनल रोड मिनिमम आपका 12 मीटर का रहता ही रहता है। ये समझ लीजिएगा, 12 मीटर का रहता है, मतलब जो फ्रंट वाला रोड रहेगा जिससे एंट्री करते हैं, वो 40 फीट का रोड रहता है, ठीक है। ये रहता है। उसके बाद जो सामने के गेट वाले रहेंगे या इंटरनल रहेंगे, फिर उसके बाद 7.5, उसमें प्लॉटिंग स्कीम के तहत डिपेंड करता है। जैसे अगर इसमें आप देखेंगे, तो इसमें जो है आपका, ये आपका लगभग 6 मीटर का है। अब 6 मीटर को आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको ही पता है, 3.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, लगभग आपका 20 फीट के समथिंग आएगा। तो इसमें जो यस। रोड रास्ते रहेंगे अपने गेट के सामने वाला, वो कितने का रहेगा, लगभग 20-20 फीट के रहने वाले हैं, बीस ये देख फीट सकते हैं, है ना। 1 मिनट, 20-20 फीट के रहेंगे सोसाइटी के इस वाले में। चलो, बढ़िया है, इस तरीके से रहेंगे। अब इसमें अगर आप पूरे प्लॉट नंबर को काउंट करेंगे, तो लगभग इसमें 207 प्लॉट रहने वाले हैं। कितने? 207, दो सौ ये सात दिख रहा है। हाँ, ये आपके 207 प्लॉट हो गए, इसमें 207 प्लॉट रहेंगे। अब कॉर्नर पीएलसी अभी हम वो लोग समझ लेंगे आगे, आगे में, है ना। और इस तरीके से यहाँ पे जितने भी बेसिक एमिनिटीज दिए जाएंगे, गार्डन वगैरह, स्विमिंग पूल या चिल्ड्रन प्ले एरिया, ये सारी चीजें, जॉगिंग पार्क वगैरह, ये सारा इसी एरिया में दिया जाएगा। ये अभी हम आगे भी एमिनिटीज वाले उसमें सेक्शन में देखेंगे, ठीक है। ये चीज, चलो, बढ़िया है। अब थोड़ा सा हम एक बार फिर से लोकेशन को मेजर कर लेते हैं। जैसा कि अपना एंट्री गेट है, एंट्री गेट पे हमने क्लिक किया, सीधे हमारा यहाँ पे जा रहा है कितना, ये अभी ब्लैक रोड है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा इस पे, ठीक है। अभी के टाइम ये ब्लैक रोड है, थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, इससे भी जल्दी पहुंच जाए। ये समथिंग आप कह सकते हैं 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अपना पड़ेगा, ठीक है। ये जो अपना प्रोजेक्ट है समथिंग 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ेगा एसआईआर की बाउंड्री से। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे और भी चीजों की, तो यहाँ से अपने प्रोजेक्ट से इंडस्ट्रियल एरिया बिल्कुल पास में है। यहाँ से जैसे अभी कोई रोजगार के लिए आएगा, यहाँ जितनी भी इंडस्ट्रीज आएंगी, तो अपने प्रोजेक्ट से बिल्कुल पास में, समथिंग 2 किलोमीटर आप बता सकते हैं, है ना? ये रहने वाला है। और उसी के बेसिस पे अगर हम थोड़ा सा और आगे चर्चा कर लें आप लोगों के साथ में। तो यहाँ से हम जैसे ही एंट्री करेंगे अंदर के लिए, तो आर्टिफिशियल रिवर भी फ्रंट पे आ जाएगा। जैसे ही आप देख रहे हैं, आर्टिफिशियल रिवर आने वाले टाइम में होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, ये जो विलेज लगाएगा, सोडी विलेज के पास में लगाएगा, TP3 के पास में। टीपी किसके पास में है? 3 के पास में, ये थ्री। नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ, TP3 के पास में है। विलेज आपका सोडी विलेज लगाएगा। सोडी विलेज का ये इंडस्ट्रियल एरिया है, ये आपका रेजिडेंशियल एरिया है, जिसके पास में पड़ेगा अपना ये प्रोजेक्ट, है ना। और इस तरीके से थोड़ा सा और हम डीप में देखेंगे, तो पास में यहाँ से आप देख सकते हैं, ये आपका सिटी सेंटर हो गया, ठीक है। और आपका यहाँ पे पब्लिक फैसिलिटी जोन हो गया, हाई एक्सेस कॉरिडोर हो गया। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हर एक कनेक्टिविटी बहुत ही स्मूथ है। किसी भी लोकेशन पे हमें जाना होगा तो हम इजी वे में यहाँ से जा सकते हैं। अब क्योंकि धोलेरा के अंदर की जो भी रोड रास्ते रहेंगे, वो काफी चौड़े रहेंगे, मतलब सबसे कम में भी 18 मीटर से लेके 70 मीटर के रोड रास्ते हैं। तो यहाँ पे अंदर में क्या है, ट्रैफिक का ज्यादा वो नहीं रहेगा, तो सारा हमारा जो आवागमन रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन रहेगा या आवागमन रहेगा, वो कम टाइम में हो पाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर हम भाई यहाँ के लिए देखें, अगर एक तरीके से अपने प्रोजेक्ट से, 1 मिनट दीजिएगा। अगर हम यहाँ से मेजर कर ले एक बार, अभी हम सीधे ही कर रहे हैं। ये है आपका, ये लगभग आपका 13 किलोमीटर आ रहा है, मतलब 15। हम ये कह सकते हैं कि 15 मिनट के अंदर हम यहाँ पे धोलेरा का जो एक्सप्रेसवे है 250 मीटर वाला, यहाँ पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पहुंचने के बाद फिर मुझे किसी भी एरिया में जाने हो, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, वही 10 से 15 मिनट के अंदर हम चाहे तो एक्टिवेशन एरिया में भी आ सकते हैं। 10-15 मिनट मिल लगेगा, क्योंकि एक्टिवेशन एरिया ये पास में ही है। ये एक्टिवेशन एरिया है आपका, ये नेक्स्ट डेवलपमेंट एरिया है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी जो कनेक्टिविटी रहेगी, हर एक कनेक्टिविटी स्मूथ रहने वाली है। ये जो एरिया, ये कोई मुझे बता सकता है ये कौन सा एरिया है? किसी को आइडिया?
ये वाला एरिया कल कोई बताया था बता ना। सकता है? हाँ, कौन सा एरिया है? हम्म, ये कौन सब सा पी वाला है? 2A 4A हो सकता है। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं, मैंने मैन्युफैक्चरिंग के मैंने लिए था। एरिया पूछा। हाँ। मैंने एरिया पूछा। चलो मैं बता देता हूँ, ये लॉजिस्टिक के लिए रहने। लॉजिस्टिक। यस यस, जहाँ पे वेयर हाउस वगैरह बनेंगे, जहाँ पे जो सामान या कंटेनर वगैरह रहेंगे, मतलब ये पूरा जो एरिया का रहने वाला है, सारा सामान ट्रांसपोर्टेशन के लिए पूरा यहीं से एकत्रित होगा, और फिर यहीं से आपका आगे के लिए बढ़ेगा। अब जैसे कि ये आपका हो गया, और यहीं पे आपका आता है, नहीं दिख रहा है। और आपका ये जो अभी आपने डीएफसी सुना है ना, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जानते हो आप लोग? हम्म। हम्म। डेडिकेटेड फ्रेट जी कॉरिडोर के सर लिए जी। जैसे रास्ता जाने वाला है, कहाँ जाने वाला है? इसी एरिया से जाने वाला है। मतलब ये जो अपना प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट पे अगर आप खड़े हो जाएंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए कहाँ से रास्ता जा रहा है। ठीक है, एकदम यस। दिखेगा प्रॉपर स्पष्ट, और ये सीधे आपका यहाँ पे जाके मिला देता है। एक मिनट दीजिए यहाँ। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वाला एरिया है, जो कि यहाँ सीधे आपका लॉजिस्टिक के हिसाब में लेके आता है। ये लगभग आपका 23 से 24 किलोमीटर का एरिया बन रहा है। ठीक है, 24 किलोमीटर का एरिया बन रहा है, जिसका ऑलरेडी काम होगा स्टार्ट हो गया, मतलब पटरियां बिछना शुरू हो गई है। ठीक है, अब एक चीज ये हो गया। अब अगर किसी को यहाँ से बाहर जाना हो, तो यहाँ से वो सीधे आएगा इधर आकुरी की तरफ। एक, यहाँ से सीधे फिर ये आपका यहाँ से रास्ता गया हुआ है, सीधे धांधुका की तरफ निकल जाएंगे। फिर ये धांधुका से सीधे फिर अगर जाना होगा किसी को, तो धांधुका से भी सीधे अहमदाबाद के लिए है ऑप्शन। ठीक है, ऊपर साइड से निकल जाएंगे। फिर यहीं से कनेक्टिविटी है आपका राजकोट के लिए भी। राजकोट, एक मिनट दीजिएगा आप मुझे। ये सुरेंद्र नगर हो गया आपका। एक मिनट, ये सुरेंद्र नगर का एरिया हो गया, जो कि ये भी मेजर सिटी में आता है, अहमदाबाद की तरह ये भी बड़ा शहर है। और अभी इधर ही राजकोट का एरिया है, देखना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना? तो ये यहाँ से इधर की भी कनेक्टिविटी हो जाती है, जिससे कि अगर किसी को राजकोट जाना हुआ, किसी को सुरेंद्रनगर की तरफ जाना हुआ है, या फिर किसी को बाहर से अहमदाबाद की तरफ जाना हुआ, तो धांधुका सीधे वो निकल जाएगा बाहर से इधर के लिए। ठीक है, ये क्लियर हुआ ये कनेक्टिविटी अभी? आगे की बात करो। ये बाहर की कनेक्टिविटी हो गई। और इंटरनल के लिए सीधे अगर किसी को अंदर जाना हो, सीधे यहाँ से लगभग 15 मिनट का डिस्टेंस है, 15 मिनट का समय लगेगा, सीधे यहाँ पे आ जाएंगे एक्सप्रेसवे पे। एक्सप्रेसवे फिर सीधा जिनको जाना होगा इस साइड में अहमदाबाद की तरफ निकल लेंगे, और जिनको जाना होगा भावनगर की तरफ, वो भावनगर की तरफ निकल लेंगे। जैसा कल के सेशन में आप लोगों ने सुना होगा, ये पूरा जो कल्सर डैम है 30 किलोमीटर के उसमें बनेगा। ठीक है, ये बनेगा, तो इसके बेसिस पे जिसको इधर जाना होगा वो इस साइड में चला जाएगा, है ना? और बाकी ये पूरा एरिया आपका इस साइड पर सौराष्ट्र को हो जाएगा। चलो ये क्लियर हो गया, अभी लोकेशन प्रॉपर क्लियर है, यार किसी को इसमें कोई दिक्कत तो हम्म। नहीं है? ओके, ठीक है। चलो, बाकी एग्रीकल्चर वाला एरिया जो हो गया, ये आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह इन सब चीजों के लिए है ना? अब थोड़ा सा फिर हम चलते हैं। ये इस तरीके से इसका मैंने आपको बताया था। ये सोडी विलेज की तरफ रोड जा रहा है, जो कि स्टेट हाईवे है। ठीक है, ये लगभग 30 30 मीटर का रहेगा, है ना? और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रिवर फ्रंट TP3 वाला आएगा, मैंने लिखवा दिया है आपको। धुलेरा लगभग 2 किलोमीटर आएगा यहाँ से। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए आप लोग, कि यहाँ पे जो भी एडिशनल चार्ज रहेगा वो 10% का रहेगा, चाहे वो गार्डन फिशिंग का हो गया। जैसे आप एक यस से प्रॉब्लम लेके सर। 10 तक के नंबर देख रहे हैं, सारे गार्डन फिशिंग आ रहे हैं।
दिख रहा है आप लोगों को? जी 1 to 10। हाँ, ये गार्डन की तरफ आ रहा है तो इनसे ये वाला चार्ज लिया जाएगा, गार्डन वाला। और ये जो आपका 21, 20, 41, 40, 60, 61, ये सारे जो एरिया है, इनसे भी 10-10% अलग से लिया जाए क्योंकि ये कॉर्नर पे आ रहे हैं। ठीक है, ये सीन। ठीक है। अब क्योंकि एक चीज और समझ लिया आप लोगों ने, जो टोटल इसमें है लगभग 207 प्लॉट हैं इस वाले सोसाइटी में। अब यहाँ पे कारपेट एरिया का क्या सीन है, इसको समझ लेते हैं, है ना। यहाँ पे जो मिनिमम प्लॉट साइज है वो 98 के हैं। ठीक है, 98 स्क्वायर यार्ड का। देख रहे होंगे आप लोग, 98 वाला पूरा एरिया है। ठीक है। उसके बाद क्योंकि एक सोसाइटी है, सोसाइटी में जो है अलग अलग प्लॉट साइजेस होते हैं। कुछ छोटे प्लॉट साइज होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ बड़े प्लॉट साइज होते हैं। तो जो 91 आपका सुपर बिल्डअप एरिया है, मतलब ये समझ लीजिए जो जो रजिस्ट्री होगी सेल परचेज के लिए, वो 98 का एरिया मिलेगा। वहां पे जो एंड यूजर रहेगा, जो वहाँ की बेसिक फैसिलिटीज इम्यूनिटीज यूज करेगा, उसको मिलेगा कितना, 51 स्क्वायर यार्ड मिलेगा कारपेट एरिया के रूप में। ठीक, ये क्लियर है अभी? यस सर। चलो, बढ़िया। इस तरीके से पूरा यहाँ पे रहने वाला है। हर एक प्लॉट साइज पे डिपेंड करेगा, प्लॉट साइज कितना बड़ा है, फिर उसके हिसाब से कारपेट एरिया इसमें दिया हुआ है पूरा। ठीक है, ये हो गया आपका लोकेशन वगैरह। और ये सारे एमिनिटीज हो गए, जैसे हम यहाँ पे क्या क्या चीजें दे रहे हैं, ये चीजें भी आप बता सकते हैं। जैसे सिक्योरिटी केबिन हो गया, क्लब हाउस हो गया, लॉन्ग एरिया हो गया, पूल टेबल हो गया, बॉक्स क्रिकेट, टेबल टेनिस, इस तरीके से सारी चीजें रहने वाली। 24 आवर्स वाटर सप्लाई, बोटेनिकल गार्डन वगैरह, है ना, सीसीटीवी कैमरा, स्विमिंग पूल्स वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पे रहने वाली है। एम्यूनिटीज हम दे रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ओ, क्या हुआ? ऐसे वैसे हो गया क्या फोन से? किसी की तरफ से नॉइस आ रही है, नोट कर लीजिए प्लीज। तो ये हो गया आपका ग्रीन विस्ता सोसाइटी, जिसका जो प्राइस है, ऑफर प्राइस है 5,999, 5,999 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का रेट है। ठीक है। अब क्योंकि ये सोसाइटी हम करंट में डेवलप करके दे रहे हैं, जहाँ पे अभी ऑलरेडी क्लब हाउस वगैरह के काम स्टार्ट हो गए हैं, जहाँ पे रोड रास्ते बाउंड्री वाल लगभग बन चुके हैं, तो इसलिए अभी हम डेवलपमेंट करके देंगे। तो इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डेवलपमेंट चार्ज भी ऐड करेंगे। जैसे स्वाति मैम आपका बीच में अभी सवाल भी था, है ना, हाँ कि सर जी। वो डेवलपमेंट चार्ज क्या तुरंत लिया जाता है, कैसे लिया जाता है। तो अब जी। जैसे आपने कल परसों रीड करी थी सेमी हम्म, कॉन रेजिडेंसी में, तो वहां पे हम जो ले रहे थे 6 साल 7 साल बाद ले रहे थे डेवलपमेंट चार्ज। ठीक है। जी। बट जी। क्योंकि ये वो सोसाइटी क्योंकि हम 6 साल बाद डेवलप कर रहे थे, इसलिए वहां पे 6 साल बाद ले रहे थे। क्योंकि ये सोसाइटी हम करंट में डेवलप कर रहे हैं, इस हम्म, रीजन से हम इसमें करंट में हम डेवलपमेंट चार्ज लेंगे अभी तत्काल। ठीक है, मतलब ठीक। जो पेमेंट करेंगे तुरंत हम यहाँ पे डेवलपमेंट चार्ज भी ऐड करके लेंगे सामने वाले से। 1 मिनट दीजिएगा। हाँ, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, जो हम डेवलपमेंट चार्ज लेंगे ये 2,000 रुपये लेंगे। 2,000 रुपये डेवलपमेंट चार्ज लेंगे। तो यहाँ की जो एक्चुअल कॉस्ट निकल के आएगी, वो निकल के आएगी 7,999, लगभग आपका 8 लाख रुपए का यहाँ पे 100 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट मिलेगा। ठीक है, सौ ठीक है। स्क्वायर यार्ड जिसमें आपका कारपेट 51 रहने वाला है। 900, अगर इसको स्क्वायर फीट में कैलकुलेट करेंगे तो इस तरीके से रहेगा, 900 स्क्वायर फीट का एरिया है। इसमें से 460 स्क्वायर फीट में आप चीजें बना सकते हैं, है ना। और इस तरीके से इसके सारे डॉक्यूमेंट हैं जो कि गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है, एनए, एनओसी, टाइटल क्लियर, प्लान पास, सारी चीजें गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है ना? ये हो गई आपकी बेसिक इम्यूनिटीज जो हम इस सोसाइटी के अंदर डेवलप करके देंगे। ओके। ये कंपनी का क्यूआर कोड इसमें लगा रहता है, जिससे कि जो भी बुकिंग कर रहा है तो इसमें वो डायरेक्टली पेमेंट करके अपने कर सकते हैं। ठीक है। हम्म, चलो, ये क्लियर हो गया आप लोगों को? आई होप क्लियर हो गया होगा। इसमें दो चीज आप लोगों ने नहीं लिखा होगा। एक तो सर्वे नंबर मैंने आपको बताया था, ये लिखना है। ठीक है, सर्वे नंबर कितना है, 258। ठीक है, विलेज कौन सा लगाएगा, आकरू विलेज लगाएगा। ठीक है, पेमेंट प्लान कितने दिन का है, 30 डेज का है। 30 डेज का हम फ्लेक्सिबल टाइम दे रहे हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति आज टोकन डाल रहा है डे 1 से, तो आज से लेके 30 दिन के बाद, मतलब जिस दिन 30 डेज होगा उस दिन के अंदर अंदर उनको फाइनल पेमेंट करनी है।
अब यहाँ पे कोई इन्वेस्टर अगर आपसे पूछता है कि सर अगर हम डे वन पे पेमेंट कंप्लीट कर दे, तो अगर वो डे वन पे पेमेंट कर देंगे तो उनकी जो रजिस्ट्री की प्रक्रिया है, ड्राफ्ट वगैरह बनने की प्रक्रिया है, वो डे वन से स्टार्ट हो जाएगी। और बाकी जो 30 दिन का ड्यूरेशन है उस दौरान जो भी करेगा तो उसके बेसिस पे उसकी रजिस्ट्री की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ये कह सकते हैं कि इंस्टेंट यहाँ पे रजिस्ट्री का प्रावधान है, मतलब तुरंत भी रजिस्ट्री करा सकते हैं। ठीक है, ये सीन है ना। चलो, ठीक है। इस तरीके से सोसाइटी रहने वाला। वीडियो की आवाज आ रही है? वीडियो की आवाज आ रही है? नो नहीं। नहीं सर, आ रही। नो। नहीं आ रही? ये वीडियो का आवाज नहीं आ रहा। अभी नो नहीं सर। आ नो रहा। सर। नहीं आ रही है। ये देखो ना, यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर ऑफ। स्टॉप के बगल में देखो शेयर ऑडियो लिखा है ना, वहाँ पे क्लिक करो। हाँ, अभी आएगी। अब प्ले करो। अब आ रही है। अभी आ रही? हाँ, चलो, आ रही है। ये वीडियो एक आ बार रही है। देखते क्या पूरा। इस तरीके से ये जो वीडियो में देख रहे हैं आप, इस तरीके से सारी इम्यूनिटीज दिया जाएगा, है ना। सेम एज इट इसी तरीके से हमारा प्रयास रहेगा कि पूरा सोसाइटी डेवलप हो। ठीक है, इसी तरीके से इम्यूनिटीज रहेंगी और बाकी आगे देखेंगे। चलिए, इतना काफी है। अब आ जाते हैं प्लान पास में। ठीक है। अजय सर, इसका ये तालुका और डिस्ट्रिक्ट वही भावनगर होगा या कुछ और हो? नहीं नहीं, इसको समझ लेते हैं। इसका जो आपका तहसील होगा ना, वो धांधुका लगाएगा। इसकी जो हाँ। रजिस्ट्री होगी वो धांधुका में होगी ना। ठीक है, ये लिख लीजिए आप। बहुत अच्छा आपने सवाल कर दिया है। ठीक है, हाँ, इसकी रजिस्ट्री धांधुका में होगी। ठीक है, धांधुका। ये आपका प्लान पास है ना, जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्नेचर वगैरह लगा हुआ है ना। ये पूरा गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। और यहाँ पे अगर हम किसी एक प्लॉट का डायमेंशन देखें, है ना, अभी यहाँ पे दो चीज मैं और कराने वाला हूँ। जैसा कि अभी आपको हमने मेजरमेंट वाले में गाइड किया था, ठीक है, कि अगर रोड रोड में हमेशा क्या होती है, चौड़ाई होती है। ये वाली चौड़ाई होती हाँ आएगा है। जिसकी वजह से नॉइज आ रही है, म्यूट कर लीजिए। हाँ, अब अगर 12 मीटर का रोड है, 12 मीटर की चौड़ाई है रोड की, तो आपको मैंने बता रखा है कि अगर इसको हम फीट में कैलकुलेट करें कि 12 मीटर वर्ड सुनने में छोटा लगता है, 40। इसको क्यों ना हम फीट में कन्वर्ट करके बताएं। तो 40 फीट इसको हम बताएंगे, तो सुनने में भी अच्छा लगता है और इसको हम फीट में बता सकते हैं। ठीक है, और यहाँ का जो ये वाला रोड है जो हमारे गेट के सामने से इंटरनल रोड जाएगा, ये कितने का है? ये आपका लगभग 6 मीटर का है। ठीक है, 6 मीटर का है। अब 6 मीटर को करेंगे तो कितना आएगा? लगभग 20 आएगा, 20 फीट। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपने जो गेट के सामने का रोड रहेगा इंटरनल, वो लगभग आपका 20 फीट का रहने वाला है। अब 6 मीटर वर्ड अच्छा लग रहा है, 20 फीट अच्छा लग रहा है सुनने में? 20 फीट, क्योंकि शब्द बड़ा हो गया ना, इसलिए फिर हम जब भी अगर रोड रास्ते की बात करेंगे तो ज्यादातर हम कोशिश करेंगे फीट में ही बताएं। ठीक है, प्लान पास में तो इसे सारी चीजें मीटर में दी रहती हैं, तो हम अगर फिट में कैलकुलेट करेंगे करके बताएंगे तो सामने वाला इन्वेस्टर भी इजी वे में समझ पाता है।
अब यहाँ पे हम आपको 12 डायमेंशन भी मीटर देखना का कितना सिखाते हैं। बताया था आपने? 12 मीटर का लगभग 3.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो समथिंग 40 फीट आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज हम और भी सीख लेते हैं जिससे कि आपको इन फ्यूचर भी आसानी रहेगी, है ना। जब कोई भी हम सोसाइटी देखेंगे ना तो उसमें एक सवाल मेजर रहता है इन्वेस्टर का कि सर वो डायमेंशन कितना दे रहे हो आप सोसाइटी में, ठीक है। तो डायमेंशन जैसे हम कोई भी प्लॉट नंबर उठा लेते हैं, लग रहा है हमने ले लिया है प्लॉट नंबर 42, ये दिख रहा है 42, ठीक है। 42 का जो डायमेंशन है, इसमें आपकी ये जो आपकी चौड़ाई है ये लगभग 4.55 है। इसको मुझे आप लोग मुझे फीट में कैलकुलेट करके बताइए आप मैसेज में या वैसे। हम्म, मैं यहाँ पे एक्टिविटी कर देता हूँ। 4.55 करना कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई 3.33 से 15। कर देंगे। 15 मिनट। यस, तो इसको हम बोल सकते हैं कि सर हमारे जो प्लॉट है ना, प्लॉट नंबर 42 का जो डायमेंशन का जो है ना, ये है आपका चौड़ाई लगभग 15 फीट आएगा और इसका जो लंबाई कितना है 10.16। 10 तिया 30, 32। मतलब 32 अराउंड। 32। 33। हाँ। लगभग आपका इसमें 33 के समथिंग आएगा, ठीक है। हम्म, या 33 से ज्यादा आ रहा है तो ठीक है, 33 या 34 भी बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा। बस वर्ड का यस। ध्यान रखिएगा, लगभग वर्ड लगा देंगे, थोड़ा बहुत मैनेज हो जाएगा, ठीक है नंबर में। तो ये हो गया। अब हमें यहाँ पे एक चीज और देखना रहेगा, ये 42 का प्लॉट नंबर क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, हमने एक मेजर एक प्लॉट नंबर का बताया है, ठीक है। अब इसका एरिया हमें कंफर्म करना पड़ेगा। किसी ने हमसे पूछ लिया सर एक एवरेज बताओ सोसाइटी में अगर 100 गज का प्लॉट है, उस 100 स्क्वायर यार्ड या वर्ग गज के प्लॉट का डायमेंशन क्या है। तो उसके लिए हमें एक बार थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, चार्ट। हम्म, कोई भी एरिया देखना होगा, ये आप चार्ट ओपन करके ये पूरा इसमें प्लॉट का डिटेल दिया रहता है, इसको देख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने कौन सा देख रहे थे, हम लोग 42 देख रहे थे, हम्म, यस। यही। अब देखिए यहाँ पे जो 42 का है ना, इसका कितना प्लॉट साइज है 105, मतलब 105 स्क्वायर यार्ड का है, जो हम अभी हम जिसका प्लॉट साइज का डायमेंशन बता रहे थे, ठीक है। अगर हमें एक रफली 100 स्क्वायर यार्ड के उसका लेना हो, तो अब इसमें देखिए कि 100 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट साइज कौन सा है। बड़े ध्यान से देखिएगा, इससे आप लोगों को देखना भी आ जाएगा, ठीक है। 100 स्क्वायर यार्ड। एक कोई नहीं, इसमें फोन लेंगे। 65 वाला हम देखते हैं ना, 65। इसमें आ जाइए आप, 65 नंबर का प्लॉट देखिए। अभी थोड़ा ब्लर दिख रहा है। यस, 65 दिखा आपको, किसी को दिखा? दिख रहा। ये रहा, ये देख रहा। रहा सर। हाँ, तो इसमें क्योंकि ज्यादातर जो एरिया है वो 97 98 के समथिंग है, तो इसके अकॉर्डिंग फिर हम ये डायमेंशन बता सकते हैं, है ना। 4.53 लगभग इसका भी डायमेंशन आपका 15 बाई, एक बार 9.5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9.50। लगभग हम बोल सकते हैं इसका
या तो 30 30 15 बाई 31 बोल दे इसको, ठीक है, 15 या बाई फिर 30 14 बाई 32 बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से रहेगा इसका डायमेंशन। क्लियर हो गया? इस तरीके से डायमेंशन निकाला जाता है एक प्लॉट का। अब एक तो हो गया कि आप रफली कोई भी प्लॉट का बता देंगे, और एक वो होता है कि जो अगर किसी ने प्लॉट नंबर बोल दिया कि सर इस प्लॉट नंबर का ये इतना एरिया है, इसका मुझे डायमेंशन बताओ, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इजी वे में, ठीक है। आई होप इस सोसाइटी का लगभग सारा चीज तो क्लियर हो गया होगा। हम्म। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? प्रोजेक्ट की डिटेल ये क्लियर हो गई इसकी। अब अगर कोई इन्वेस्टर आता है बोलेगा सर मेरा जो बजट है ना समथिंग 8 लाख के समथिंग है मेरा बजट, और मुझे ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए जो अभी करंट में डेवलप करके दे रहे हो आप, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट में क्या सीन रहेगा? कोई व्यक्ति चाहेगा तो अभी बना के रेंट पे दे सकता है। यहाँ पे रेंटल इनकम की डिमांड बहुत ज्यादा है रेंटल को लेकर, तो रेंटल इनकम उसको अच्छा आने लगेगा, है ना। एक तो ये सीन है क्योंकि ये जो रेजिडेंशियल है, यहाँ पे लग्जरी रेजिडेंशियल बन रहा है एरिया, है ना। तो पूरा लग्जरी रहने वाला है, तो यहाँ पे जो थोड़े से प्रोफेशनल या वैसे वाले हैं वो लोग भी यहाँ पे बढ़िया रेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो एक रेंटल पर्पस हो जाता है, और दूसरा फिर यहाँ पे लेके छोड़ दिए 5 साल बाद फिर बढ़िया प्रेजेंट मिलेगा, वो भी ऑप्शन रहता है, ठीक है। अब आपके पास 3 ऑप्शन हो गए। एक, किसी के पास 5 लाख का बजट है, कोई बोल रहा है इन्वेस्टर सर मेरे ना 5 लाख का ही बजट है, तो फिर आप कौन सा प्रोजेक्ट देंगे उनको? सेमीकॉन देंगे। कौन सा देंगे? सेमीकॉन। सेमीकॉन सेमीकॉन रेजिडेंसी देंगे, ठीक है। अब कोई इन्वेस्टर बोलता है कि सर मेरा जो बजट है वो लगभग 8 से 9 लाख रुपए है, तो फिर आप कौन सा दे सकते हैं जो कि भी करंट में डेवलपमेंट जिसका हुआ हो? तो हम दे सकते हैं आपका ग्रीन विस्ता, ग्रीन जो भी विस्ता। जिसके बारे में हमने अभी डिटेल देखा है। अब अगर इसी में किसी ने बोल दिया सर मेरा जो बजट है ना समथिंग 13-14 लाख के समथिंग है, तो फिर हम उसको कौन सा दे सकते हैं जो हमने कल रीड करी है? नेक्स्टॉन। नेस्टोरिया नेक्स्टॉन। निस्टोरिया होम से दे सकते नेस्टोरिया। हैं। हाँ, उसमें भी अभी डेवलपमेंट करके दे रहे हैं, इसलिए उसमें भी डेवलपमेंट चार्ज अभी ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब कोई चाह रहा है कि नहीं सर अभी तो बस इन्वेस्टमेंट का ही पर्पस है, लेके छोड़ देंगे, तो फिर उसको सेमीकॉन में एक की जगह 2 प्लॉट दे सकते हैं 10 लाख में, ऐसा भी कर सकते हैं। तो उसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले सामने वाले इन्वेस्टर का पर्पस समझना है कि सामने वाला इन्वेस्टमेंट करने के लिए देख रहा है, या कुछ उसका रेंटल डिमांड है, या फिर कुछ और भी प्लानिंग कर रहा है, तो उसके पर्पस के हिसाब से फिर उसको चीजें हम देंगे। क्लियर है ये चीजें आपको? अच्छा, बढ़िया है। और यस। किसी का कुछ क्वेश्चन है धोलेरा से रिलेटेड, वर्किंग से रिलेटेड, कैसे हम जल्द से जल्द काम शुरू करें, या कुछ और भी सवाल है इस तरीके के, तो आप लोग सवाल पूछ सकते हैं, देन फिर मैं आगे चलूंगा। सर अभी आपने बोला था ग्रीन विस्ता जो सोसाइटी है, ठीक है, जो प्रोजेक्ट है, इसमें जो कॉर्नर एरिया आएगा प्लस जो शायद आपने बोला था मेन रोड में आएगा, नहीं कुछ आपने बोला था ना पार्क की साइड आएगा प्लस कॉर्नर आएगा, तो पार्क ओवरऑल इसमें पार्क साइड। तो इसमें एक ओवरऑल चीज हमें समझिए, 10% देना है या दोनों का ही 10-10 देना है? 10 नहीं, एक का ही देना है। अगर कोई गार्डन फेसिंग रहेगा सोसाइटी में तो गार्डन फेसिंग का 10% देना है, कोई का कॉर्नर आ जाता है तो कॉर्नर फेसिंग का हमें 10% देना रहेगा, ठीक ठीक है है। मैं। ओके ओके। ये ये हर तो सोसाइटी में है। ऐसा भी अब कोई लोकेशन है? जी सर, ये बोल रहे हैं आवाज कि नहीं। ऐसा भी कोई लोकेशन है जो मतलब गार्डन फेसिंग में भी हो और कॉर्नर भी हो? राइट, ये भी मैंने उसके बोला लिए है। फिर अलग चार्ज अप्लीकेबल रहेगा, है ना, या तो दोनों ऐड करके रहेगा अप्लीकेबल, या फिर अ, वैसे दोनों का अगर रहेगा तो दोनों ऐड करके ही रहेगा, है ना। अच्छा ठीक। ठीक है, मतलब फिर तो 20 हो गया ना? 20 हो गए, फिर उसमें डिपेंड करता है फिर कंपनी किस तरीके से उसका प्रोसेस करी है ना, क्योंकि हर सोसाइटी का डिपेंड करता है उस सोसाइटी को जो कंपनी डेवलप कर रही है उसका पूरा रूल्स रेगुलेशन उस पर रहता है, ठीक है। तो कितना परसेंट कहाँ पे क्या कर रही है, चार्जेस वगैरह ले रही है, ठीक। ये ठीक है। सीन है। चलो, और किसी का कुछ सवाल है?
आनंद सर चीजें क्लियर हो रही है? अनवर सर क्लियर हो रही है? प्रभात सर चीजें क्लियर हो रही है? आलोक के? चलो बढ़िया है, ठीक है। वाईफाई नहीं है, इससे बहुत दिक्कत हो रहा है सब। कोई कोई बात नहीं। हम्म। तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा हम ये आपको और भी ले ये चलते हैं स्क्रीन आगे। शेयर, ये जो स्क्रीन शेयर की हो, हाँ दो दो स्क्रीन दिख रही, चलो ठीक है करो। ठीक है। ये हो गया आपका पूरा धोलरा शहर, ठीक है। ये पूरा एरिया हो गया धोलेरा शहर का। पूरी बाउंड्री दिख रही है आपको। अभी हम जिस प्रोजेक्ट की चर्चा कर रहे थे, ठीक है, ये प्रोजेक्ट अपना ये प्रोजेक्ट अपना इसी साइड पड़ रहा था, इस साइड में आ रहा था, यस सर। ठीक है। हाँ, इस साइड में अपना प्रोजेक्ट आ रहा था। हम्म, और ये आपका भीमनाथ जंक्शन दिख रहा है आपको। ये एरिया है भीमनाथ जंक्शन का। यहाँ से सीधे लॉजिस्टिक उसके लिए सीधे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर निकाला जा रहा है, जो कि अपने प्रोजेक्ट से बिल्कुल पास से होके जा रहा है। फिर यहाँ से मैंने आपको बताई थी सीधे धांधुका के लिए भी जा सकते हैं, इधर बोटाद से होके फिर नीचे साइड में है, ठीक है। फिर इधर से भी सीधे धांधुका से होके फैदरा से होते हुए सीधे अहमदाबाद इधर राजकोट की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से लगभग आपकी बाहर साइड से भी हर एक कनेक्टिविटी मिल जाती है। और अंदर साइड से आना हुआ तो यहाँ से भी कोई व्यक्ति यहाँ बाई एक्सप्रेसवे चढ़ सकते हैं, एक्सप्रेसवे के थ्रू फिर जिनको अहमदाबाद की तरफ मूव करना है अहमदाबाद की तरफ मूव कर सकते हैं, जिनको अपना भावनगर की साइड मूव करना है वो भावनगर की साइड भी मूव कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज? ठीक यस है, सर। ठीक है, क्लियर है। हम्म। तो इसमें अभी मुझे बताइए कि ये जो पूरा मैप है, इस मैप के बिहाफ पे लगभग आपकी लर्निंग कंप्लीट है? जी इस सर। मैप के अकॉर्डिंग आप लोगों की लर्निंग कंप्लीट है? धोलेरा के अंदर कितने टीपी हैं? यस। धोलेरा के अंदर कितने 6। टीपी हैं? 6। 60 और सब PM। टीपी कितने हैं? 27। 27। 27। धोलेरा के अंदर टोटल कितने गांवों को मिलाकर धोलेरा शहर बन रहा है? 22 22। गांव। 22 गाँव। 22। 22। ठीक है। जब धोलेरा एक तालुका के रूप में था शुरुआती स्टेज में, तो उस टाइम टोटल कितने गांव आते थे धोलेरा के अंदर? 33। 33 गाँव। 33। 33 गांव, ठीक है। बाकी के जो 11 गांव वो किस एरिया में आते हैं? एडजॉइनिंग एरिया में आते एडजॉइनिंग एरिया। हैं, एडजॉइनिंग विलेज। बिल्कुल। अब बाकी जो यहाँ पे कलर कोडिंग का सीन है, तो एक बार हम थोड़ा सा कलर कोडिंग को समझ लेते हैं, ठीक है, जिससे कि थोड़ा सा आप लोगों के लिए आसानी रहेगी चीजों को समझने का। हम्म, कलर के जैसे साथ बताते जाइएगा सर, नोट करेंगे। नोट डाउन भी करते चलो आप लोग ना। हम्म। ये बेसिक जानकारी है जो कि हमें पता रहना चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि ये जो पूरा बाउंड्री है ये देख रहे हैं, ये पूरा सीआरजेड का एरिया आता है, ये वाला खासकर ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको स्काई ब्लू में, ठीक है। ये पूरा आपका सीआरजेड का एरिया आएगा। इसके इसके साइड में जाएंगे तो ये पूरा खंबाती खाड़ी आ जाएगा। तो जो कंप्लीट डेवलपमेंट होने होना है वो यहाँ पे होगा। और इसके अलावा अगर हम इस क्षेत्र की बात करें बाहर की, तो ये वाला पूरा एरिया जो है, ये पूरा एरिया ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा डेवलपमेंट होगा यहाँ का रेजिडेंशियल को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सीन है कि इस एरिया में पूरा जो है सोलर पार्क लगेगा। क्या लगेगा? सोलर पैनल लगेगा।
पूरा एरिया पूरा ये सोलर पार्क से ढका हुआ रहेगा, जहाँ पे लगभग कितने मेगावाट की बिजली उत्पादन करी जाएगी? 4500 से 5000 मेगावाट का यहाँ पे। 5000 मेगावाट। हाँ, यस, ऐसा कीजिएगा। मतलब ये समझ सकते हैं कि जितनी बिजली पूरे बिहार को दी जाती है उतनी सिंगल, मतलब उतनी बिजली एक सिंगल शहर को दी जाएगी, जो कि ये धोलेरा में है। ये ऐसा शहर होगा जो कि खुद पे इंडिपेंडेंट रहेगा, जो कि खुद खुद के उस पे सोलर मतलब बिजली उत्पादन करेगा। और यहाँ पे जो बिजली का रहेगा ना, यहाँ पे जितने भी इंडस्ट्रीज हाउस वगैरह रहेंगे ना, सबके लिए लगभग 30 से 35% बिजली सस्ता होगा। कितना? 30 से 35% जो बिजली रहेगा यहाँ पे सस्ता होगा। बढ़िया। अब इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, है ना, तो ये जो एरिया देख रहे हैं आप, ये डार्क ग्रीन है। ये वाला एरिया, ये जो जिगजैग करता हुआ आ रहा है, ये जो जिगजैग करता हुआ आ रहा है ना, ये वाला एरिया है, ये डार्क ग्रीन है। तो यहाँ पे क्या बनेंगे? टूरिज्म रिसोर्ट जोन है। ये कौन सा है? ये टूरिज्म रिजॉर्ट। टूरिज्म रिसोर्ट। हाँ, हाँ, इसके लिए रहेगा, है ना। जैसे आप लोगों ने गोवा वगैरह या फिर फॉरेन कंट्रीज में देखे होंगे ना, टूरिस्ट के लिए एरिया बनाया जाता है समुद्र के किनारे साइड में, इस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से सारी फैसिलिटीज रहने वाली है टूरिज्म रिसोर्ट के लिए। अब उसके अलावा ये जो आपको लाइट ग्रीन देख रहे हैं, ये स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल जोन है ना, रिक्रिएशनल एंड स्पोर्ट्स जोन। तो यहाँ पे हर एक खेल, जैसे क्रिकेट हो गया, गोल्फ हो गया, हॉकी वगैरह हो गया, तो हर एक प्रकार का यहाँ पे इन सभी एरिया में खेल खेल वगैरह होंगे। जैसे ये वाला एरिया लाइट ग्रीन जितना आप देख रहे होंगे ना, ये वाला पूरा एरिया, इसमें ये सारी खेल से रिलेटेड एक्टिविटी होने वाली है। ठीक है। उसके अलावा अगर हम आगे बढ़ेंगे, अब सबसे ज्यादा जो एरिया है इसमें आप देख रहे होंगे, वो पर्पल कलर का एरिया दिख रहा है आपको। तो अभी के टाइम धोलेरा में क्या सीन है, जितना भी पर्पल कलर का एरिया है वो पूरा किसका रहने वाला है? पर्पल कलर, मतलब ये वाला कलर, ये वाला कलर, पूरा ये वाला कलर, जितना भी पर्पल आएगा पूरा ये इंडस्ट्रियल। पर्पल कलर। ठीक है। पूरा किसका रहेगा? इंडस्ट्रियल एरिया रहेगा। मतलब यहाँ इंडस्ट्रियल। पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आके लगेंगी। अब इंडस्ट्रीज वो रहेंगी जो नॉन पोल्यूटेड रहेंगी, मतलब जो नॉन पोल्यूटेड रहेंगी। ठीक है। नॉन पोल्यूटेड मतलब जो कि जिनका कोई भी ना नॉइज पोल्यूशन रहेगा, ना एयर पोल्यूशन रहेगा। इस तरह की कंपनियों को यहाँ पे मंजूरी दी जाएगी, जो कि अभी धोलेरा में लगेंगे इंडस्ट्रियल एरिया में। ठीक है। क्लियर हुआ आपको? हाँ जी। ठीक है। अब देन अगर हम थोड़ा सा और आगे आए, तो उसके बाद जो ज्यादा एरिया आता है वो रेजिडेंशियल का आता है ना, रेजिडेंशियल का। अब यहाँ पे मैं एक चीज और भी गाइड करते हेलो। चल रहा हूँ, एक चीज मैं और गाइड करते हुए चल रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों के लिए आसानी होगी। अब हमने जब बात करी है इंडस्ट्रियल एरिया की, तो आपको एक चीज का पता होना चाहिए कि सर अगर यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री आएगी ना, या फिर कोई भी जमीन भी लेगा इंडस्ट्री में ना, तो मिनिमम कितना लेगा एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन? 1200 स्क्वायर 1200 स्क्वायर। स्क्वायर यार्ड एज पर ठीक है। गवर्नमेंट गाइडलाइन मिनिमम इतना लेना ही पड़ेगा। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम की ये लिमिट है। ठीक है। ये समझते, ये क्लियर रखिएगा आप लोग। अब अगर हम यही रेजिडेंशियल एरिया में जाएंगे, तो ये जितने भी येलो कलर दिख रहे हैं आपको, टोटल येलो कलर वाला एरिया, ये दिख रहे हैं आपको येलो में, ये सारा येलो वाला लाइन है, येलो वाले यहाँ पे। तो जितने भी आपको येलो कलर दिख रहे हैं ना, ये सारा रेजिडेंशियल रहने वाला है। अब रेजिडेंशियल को लेकर हमने आपको क्या गाइडलाइन बताई है कि गवर्नमेंट पे के रोड पर, गवर्नमेंट के रोड का मतलब हो गया कि 18 मीटर से लेके 70 मीटर के रोड तक। ठीक है। कोई भी हम जमीन का टुकड़ा लेंगे तो कितना मिनिमम कितना मिलेगा हमें? 1200 350 स्क्वायर यार्ड। स्क्वायर यार्ड। 1200 स्क्वायर यार्ड, ध्यान रखिएगा। 300 किसी ने कहा है? गवर्नमेंट के रोड तीन की सौ बात वो हो बोला रही है है, ना रेसिडेंशियल के लिए। सोसाइटी मॉडल के अच्छा बारे में अच्छा, बात ही ओके नहीं ओके करी है। ठीक है। ये गवर्नमेंट की रोड पर। ओके ओके। यहाँ पे चलिए हम उस पे भी आ जाते हैं, सोसाइटी मॉडल पे भी क्या सीन है। सोसाइटी मॉडल का सीन ये है ना, क्योंकि धोलेरा जो है ये प्लग एंड प्ले मॉडल पे आधारित है। ठीक है। प्लग एंड प्ले मॉडल पे आधारित है। ठीक है। तो इसका क्या सीन है, इसका क्या सीन है प्लग एंड प्ले मॉडल का, कि धोलेरा में सबसे पहले सोसाइटी वही बनाई जाएंगी जहां पे गवर्नमेंट रोड, रास्ते, बिजली, पानी की व्यवस्था या फैसिलिटी दे दी है, मतलब दे चुका रहेगा, या फिर जो एरिया एक्टिव रहेगा वहीं पे हम सोसाइटी के रूप में कॉलोनी काट सकते हैं, और वहीं पे हम वहां पे सारे डॉक्यूमेंट, सारे अप्रूवल के साथ में हम चीजें दे सकते हैं। ठीक है। जैसे कि एक्टिवेशन एरिया में,
अभी एक्टिवेशन एरिया का क्या सीन है कि एक्टिवेशन एरिया में आपको 350 स्क्वायर यार्ड का एरिया मिल सकता है, जहां पे सारे लीगल कंप्लीट रहेंगे। अब क्योंकि लीगल की बात आ जाती है तो मैंने आपको बताया है कि सोसाइटी मॉडल में कौन कौन से लीगल रहेंगे। एनए, एनए, एनओसी, टाइटल क्लियर, एनओसी, प्लान पास। टाइटल टाइटल क्लियर क्लियर, और प्लान प्लान पास। पास, प्लान पास। ये 4 डॉक्यूमेंट रहेंगे। ये सोसाइटी मॉडल की जहां बात आ जाएगी वहां पे ये प्लान पास ऐड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्लान पास का क्या सीन होता है? प्लान पास जो रहता है ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड करता है। और गवर्नमेंट अप्रूव्ड कैसे करता है या क्यों करता है? तो जो सोसाइटी बनेगी, जैसे मान लेते हैं ये सोसाइटी है, ठीक है, एक मिनट, ये हमारी एक सोसाइटी है, ठीक है, लगभग 5 एकड़ की सोसाइटी है, ठीक है। तो इस सोसाइटी के अंदर जो बेसिक रोड रास्ते होंगे, ठीक है, जो बेसिक एमिनिटीज दे रहे हैं, वो सारा कौन देगा? जिसका जमीन रहेगा, यानी कि डेवलपर या बिल्डर। इस रोड के बाहर का जो सारी चीजें रहेंगी, रोड रास्ते से लेके बिजली पानी की व्यवस्था है, वो कौन देगा? गवर्नमेंट देगा। कौन देगा? वो गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। का क्या गवर्नमेंट। समझा? सोसाइटी के बाहर का सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट देगा, ठीक है। और सोसाइटी के अंदर की सारी व्यवस्थाएं कौन देगा? डेवलपर देगा। जिसकी सोसाइटी है, जो सोसाइटी डेवलपर है, डेवलपर। ठीक है। हाँ, तो ये सीन है। अब क्योंकि धोलेरा में तो ऑलरेडी सारी जो भी चीजें रहेंगी वो गवर्नमेंट की रोड पे रहने वाली है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे सारी फैसिलिटीज दे रहा है। तो इस रीजन से यहाँ पे आज नहीं, आज से 2 साल पहले 350 स्क्वायर यार्ड का एरिया मिल रहा था एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन, जो कि अभी वो एरिया फुल हो चुका है एक्टिवेशन एरिया में। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो एक्टिवेशन एरिया है, ये वाला एरिया है, ये बहुत ही लिमिटेड एरिया में आपका रेजिडेंशियल है। इसमें देखिए आप, रेजिडेंशियल बहुत कम है, सबसे ज्यादा क्या है? इंडस्ट्रियल, ठीक है। तो जो है पहले के टाइम जो सोसाइटी भी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी के टाइम ना गवर्नमेंट यहाँ पे रेरा दे रही है, रेरा भी 2 साल पहले बंद हो चुका है यहाँ पे। अभी गवर्नमेंट का कहना है और रेरा का जो फाइनल में हुआ हुआ है कि जब गवर्नमेंट यहाँ पे रोड रास्ते बना के देगी तभी हम सोसाइटी मॉडल में रेरा वगैरह का ऑप्शन लाएंगे, ठीक है। ये सीन। अब इसके बाहर कहीं भी आपको अगर कोई भी कंपनी 350 गज का प्लॉट दे रही है, 350 गज का मतलब हो गया 3150 स्क्वायर फीट, ठीक है, का एरिया दे रही है, तो वो लीगल नहीं माना जाएगा। लीगल नहीं माना जाएगा मतलब है ना ही उसका प्लान पास मिलेगा, प्लान पास नहीं मिलेगा पहला, और ना ही प्रॉपर उसका म्यूटेशन होगा। म्यूटेशन का मतलब होता है प्रॉपर्टी कार्ड, या उसको बोलते हैं नामांकन, जो कि दाखिल जमीन, खारिज। हाँ, दाखिल खारिज भी बोल सकते हैं, जो कि जमीन जो है वो नाम पे ट्रांसफर होती है, जिसका ड्यूरेशन है 45 से 90। ठीक है, ये चीज हर किसी को क्लियर हो गया। रेजिडेंशियल को लेकर आप गाइड कर सकते हैं इसलिए, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना। चलो, ये हो गया रेजिडेंशियल को लेकर। अब उसके बाद जो एरिया है आपका मैक्सिमम, ये है आपका, ये आपका ये ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर जितना भी आप देख रहे हैं ना, ये सारा हाई राइज बिल्डिंग बनेंगे, 50-50 मंजिले के बिल्डिंग बनेंगे, और मल्टी स्टोरीज अपार्टमेंट बनेंगे, जो कि 4, 6, 10 मंजिला इस तरीके से रहता है, 20 मंजिला, बहुमंजिला बोल सकते हैं। ठीक है, तो जितना भी ऑरेंज एरिया है उसमें ये सारी एक्टिविटी होंगी। ठीक है, हाई हाई एक्सेस कॉरिडोर, हाई राइज बिल्डिंगें बनेंगी पहला, और दूसरा मल्टी स्टोरीज बिल्डिंगें वगैरह रहेंगी, जो कि 2, 4, 10 मंजिल की होती है। ये चीज क्लियर हो गया इसमें। जी। अब क्योंकि ये आपका कॉमर्शियल में आएगा, किस में आएगा? कॉमर्शियल। कॉमर्शियल की गाइडलाइन हमने क्या, कॉमर्शियल। कॉमर्शियल गाइडलाइन क्या अठारह है? सौ ठीक है, 1800 स्क्वायर। ये हो गया आपका कॉमर्शियल। इसकी गाइडलाइन है 1800 स्क्वायर यार्ड। अब कोई अगर बोल दिया भैया हमें ना स्क्वायर यार्ड समझ में नहीं आ रहा, मेरे को स्क्वायर फीट में बताओ, तो करना सोलह कुछ हजार दो नहीं है, सौ 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ सोलह जाएगा हजार दो सीधे सौ सीधे आपका 16,200 स्क्वायर फीट। क्लियर हुआ ये चीज? तो यस। मतलब कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए जमीन लेगा धोलेरा एसआईआर के अंदर, मतलब ये समझिए कि ये जो पूरा दायरा है, ये पूरा दायरा जो है, इस एरिया में कोई भी लेता है कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए, तो मिनिमम जो एरिया रहेगा वो 1800 स्क्वायर यार्ड रहेगा, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। क्लियर हुआ? जी। यस सर। बढ़िया। अब उसके बाद थोड़ा सा और आगे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे और भी कलर दिखेंगे आपको। जैसे यहाँ पे पिंक कलर दिख रहे होंगे आपको, ये दिख रहा है पिंक कलर, ये दिख रहा है जी। पिंक कलर। हाँ हाँ, जी।
थोड़ा और आ जाते हैं, ये दिख रहा है पिंक कलर। हम्म। तो ये जो यस पिंक कलर वाले एरिया हैं, ये किसके लिए रहेगा, कोई बता नॉलेज सकता एंड है? आईटी जोन, नॉलेज एंड आईटी यस, जोन। नॉलेज एंड आईटी जोन के लिए रहेगा, जहां पे मतलब वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटी, स्कूल वगैरह ये सारी चीजें बनेंगी। ठीक है, ऑफिसेस वगैरह ये सारी चीजें यहाँ इंक्लूड रहेंगी। अब उसके अलावा आ जाते हैं, यहाँ पे एक और कलर दिख रहा है हम लोगों को, ब्लू कलर दिख रहा है। जी। अच्छा दिख रहा है यस प्रॉपर ना, ऐसा तो नहीं मतलब मेरे को अच्छा दिख रहा हो, आप लोगों को सही नहीं दिख रहा हो, ऐसा तो कुछ तो नहीं है सीन? नहीं, दिख ऐसा रहा नहीं है, दिख रहा है। दिख रहा है। ये वाला एरिया हो गया, हम्म। ये वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया। हम्म। ठीक है। हम्म, तो ये एरिया किस चीज का है? सिटी सिटी सेंटर। क्या है ये? सिटी सेंटर। सेंटर। सिटी सेंटर है, हाँ, जहाँ पे ऑफिसेस वगैरह ये सारी चीजें आपकी रहने वाली है। ठीक है, बड़े जी। कॉर्पोरेट ऑफिसेस वगैरह, ये बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी वगैरह ये सब यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है। अब यहाँ पे एक कलर और आपको दिख रहा होगा, मल्टीपल जगह दिख रहा होगा, रेड कलर। ये दिख रहा है हम्म रेड कलर, ये हाँ रहा, जी। ये रहा, ये रहा, हम्म। ये रहा। तो धोलेरा एकमात्र ऐसा शहर है, इंडिया का ऐसा पहला शहर है जहां पे पब्लिक को भी ध्यान में रखते हुए वहां के लिए भी एक अलग से जोन बना दिया गया है, जिसको बोलते हैं पब्लिक फैसिलिटी जोन, जो कि रिजर्व रखा गया है पब्लिक की सुविधाओं के लिए। उसके बेसिस पे उसको डेवलप किया जाएगा, जो कि पब्लिक की फैसिलिटी और सुविधा के लिए रहेगा। क्लियर हुआ पब्लिक फैसिलिटी जोन का सीन, जो जी। कि ये यस सर रेड कलर में पूरे धोलेरा के अंदर दर्शाया गया है। अब सबसे जो एरिया है ज्यादा में, आपका ये वाला एरिया आता है, ग्रीनरी वाला। ठीक है, ये जितने भी ग्रीनरी वाले एरिया आ रहे हैं ना, ये जो रहेंगे ये रहेगा आपका एग्रीकल्चर के लिए, जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग होगा। ठीक है, और यहाँ पे और भी जगह पे जैसे प्लांट पेड़ वगैरह भी लगाए जाएंगे, जिससे कि इस शहर को नॉन पोल्यूटेड शहर बनाया जा सके। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रीज वगैरह सारी चीजें यहाँ एक्टिविटी है, वैसे भी जितनी भी इंडस्ट्रीज आ रही हैं या जितनी भी एक्टिविटी है सारी चीज नॉन पोल्यूशन के तहत ही होगा। बट उसी बेसिस पे धोलेरा में अच्छे खासे पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार से पोल्यूशन का यहाँ पे मतलब पोल्यूशन ना हो, है ना। और क्योंकि यहाँ पे आपको भी पता है एक चीज, मैंने बता रखी है पहले से, कि आज डे वन से डिसाइड है कि भैया 18 मीटर के रोड पे कौन सा पेड़ लगेगा और 70 मीटर के रोड पे कौन सा पेड़ लगेगा। ठीक है, और अगर 18 मीटर के रोड पे पेड़ लगा हुआ तो एक ही तरह के पेड़ लगे रहेंगे। अगर नीम का पेड़ है तो नीम का ही पेड़ लगा रहेगा। अगर 70 मीटर के रोड पे कोई दूसरा पेड़ है, नीम के अलावा कोई भी ले लीजिए, तो वही पेड़ लगा रहेगा 70 मीटर के रोड पे। जैसे जैसे रोड चेंज होगी वैसे वैसे यहाँ पे पेड़ों का वो नाम मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पेड़ पौधे यहाँ पे लगाए जाएंगे। और यहाँ पे इस तरीके से पेड़ पौधे लगाए जाएंगे कि अगर हम आफ्टरनून में भी चलें तो हमें छांव मिले, मतलब इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर वे में बनाया जाएगा। मतलब ये समझ सकते हैं कि धोलेरा एकमात्र इंडिया का ऐसा शहर है कि जिसको मतलब इस प्लानिंग के तहत बनाया जा रहा है कि जो कि दुबई, सिंगापुर, शंघाई जैसे शहरों को बीट कर पाए या उनसे कंपेयर कर पाए, चाहे वो यस सर इकोनॉमी के क्षेत्र में हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, चाहे वो आपका ट्रांसपोर्टेशन या अदर किसी क्षेत्र में हो। ठीक है, इसलिए धोलेरा को खंभाती खाड़ी के पास बसाने का भी सबसे बड़ा यही रीजन है, जिससे कि यहाँ पे पोर्ट की कनेक्टिविटी मिले। आप अब एक चीज और समझ पा रहे होंगे कि आज नहीं, आज से हजारों साल पहले जो बिजनेसेस होती थी वो कैसे होती थी? पोर्ट से पोर्ट से होती थी। अब जैसे यस आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि भाई अगर इंडिया का खोज किसी ने किया था तो वो भी तो समुद्र के ही रास्ते से आया था। यस सर वास्को डी गामा बिल्कुल। वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते से आएगा। तो मतलब यस आज से इन्हीं जो मतलब पहले के टाइम से चला हुआ आ रहा है कि जो मैक्सिमम व्यापार होता है वो समुद्री रास्ते से होता है। यस तो सर इस रीजन से धोलेरा को ऐसे एरिया के पास बनाया जा रहा है, खंभात की खाड़ी के पास में, जहां से हम मतलब इंटरनेशनली कनेक्टिविटी मिल जाए, बाई सी के माध्यम से हम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हम बिजनेसेस व्यापार कर पाए, है ना। तो यहाँ पे जैसे मेजर पोर्ट वगैरह है ना, कांडला, मुद्रा, भावनगर का, जो कि अभी सीएनजी का सबसे बड़ा पोर्ट बन रहा है अडानी का, है ना। तो बहुत सारे मेजर पोर्ट है यहाँ पे, जिसको आपने रीड किया होगा, उसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा।
तो उसको भी हम प्रॉपर वे में समझ लेंगे। ये चीज क्लियर हो गया आपको? यस सर। अंदर के आई होप कि लगभग सारे एरिया आप लोगों को कवर हो गए होंगे। जी। ठीक है, हाँ, चलो बढ़िया है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूँ जिससे कि आपको इन्वेस्टर से डिस्कस करने में आसानी हो। ये क्या दिक्कत ना हो है बेटा? कि यार सर कस्टमर का ये बजट है, मैं समझ नहीं पाया उसको देना नहीं। सर ये जिसकी ब्लू वजह से आवाज आ रही ब्लू है प्लीज वाला म्यूट थोड़ा कर सा लीजिएगा ना। जिसकी वजह से नॉइस आ रही म्यूट कर सर लीजिएगा। एक मिनट एक मिनट, तो मैं अजय सर, कुछ पूछ रही है रीना मैम। क्या पूछ रही है रीना मैम? पूछ सर लिया। ब्लू वाला थोड़ा सा, ये लाइट ब्लू वाला थोड़ा बता दीजिए। लाइट ब्लू, लाइट लाइट ब्लू ब्लू वाला। सिटी सेंटर का मैम। रिवर 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 है लाइट एक मिनट शायद। मैम, कौन सा बोल रहे लाइट हो आप? ब्लू बीच में भी है ना जी एक सर। मिनट, CZR का बात हो रहा है सर। ये वाली बात कर रहे हो जो लाइन बाइक गई है, या फिर ये वाली हाँ बात कर रहे हो तो ये पूरा स्काई ब्लू है? दोनों का बता दीजिए, अच्छा, लाइट मैं ब्लू दोनों और थोड़ा सा लाइट वाला दोनों, का। ब्लू ये वाला वाले जो दोनों है का। ये कोस्टल रेगुलेशन जोन है, सीआरजेड है, जहां पे किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे एक चीज और आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि भैया धोलेरा शहर में कंस्ट्रक्शन कितने एरिया में हो रहा है? कितने एरिया में हो रहा है? 422 स्क्वायर किलोमीटर। 422। 422 चार सौ स्क्वायर बाईस किलोमीटर। स्क्वायर ठीक है, तो यहाँ पे जो धोलेरा शहर में धोलेरा है तो 920 स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है, यस सर। 920 है। बट जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा वो 422 स्क्वायर किलोमीटर में होगा। यानी कि अभी हमने जितना भी देखा यस यहाँ पे सर। इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल या टूरिज्म रिसोर्ट, ये सारे जो एरिया देखे हैं ये ही 422 स्क्वायर किलोमीटर के पार्ट हैं कंस्ट्रक्शन वाले। बाकी जो सीआरजेड एरिया है, एग्रीकल्चर एरिया है, ये एरिया सारे रिजर्व रखे गए हैं। आने वाले टाइम में एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन सब चीजों में यूज करें, फिर आने वाले टाइम में जिस तरीके से यूज कर सके उस तरीके से सारी चीजें यहाँ पे लेंगे। ठीक है, और ये जो पूरा आप देख रहे हैं यहाँ पूरा सोलर पार्क लगेगा, सोलर प्लांट। ठीक है, पूरा सोलर पार्क लगेगा जो कि लगभग 4500 से 5000 मेगावाट का बिजली उत्पादन करेगा। ठीक है, 4500 से और उसके पांच अंदर हजार थोड़ा सा डार्क। अच्छा, एक चीज और समझिएगा आप लोग, कुछ पॉइंटर भी होते हैं जो कि हमें बताने रहते हैं जिससे कि इन्वेस्टर को और अच्छा लगता है। क्योंकि जब तक हम इन्वेस्टर को एक्स्ट्रा नहीं देंगे तब तक इन्वेस्टर हमारे पास क्यों आएगा? समझ रहे डील हैं? के जी बारे में बताएंगे ना सर, और कभी साइकिल जी कभी ट्रैक के बारे इन्वेस्टर में को बताएंगे। एक्स्ट्रा भी देना, एक्स्ट्रा देने का मतलब है कि उसको कुछ ऐसी चीजें बतानी है जिससे कि उसको जान के अच्छा लगे, उसकी अंदर की क्यूरियोसिटी जगे। अब जैसे ये जो हमने अभी 4500 से 5000 की बात करी है, इस चीज को हम ऐसे भी बता सकते हैं कि सर आप ये समझ लीजिए कि जितनी बिजली पूरे बिहार शहर को दी जाती है उतना बिजली एक सिंगल शहर को दिया जाएगा। मतलब जितनी बिजली पूरे एक स्टेट को दी जाती है उतनी बिजली एक स्टेट के एक शहर को दिया जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? ये चीज बता सकते हैं सामने वाले को। और जैसे अभी टाटा का सीन क्या है कि भाई टाटा कंपनी ने जो 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, तो बिहार का जितना जीडीपी है ना, बिहार का जितना जीडीपी है जो वो लगभग वो 3 लाख करोड़ का है, उसका एक तिहाई, ये खान सर बताते हैं अपने वीडियो में, एक यस सर। तिहाई हिस्सा एक कंपनी ने एक शहर में इन्वेस्टमेंट किया है जो कि 91,000 करोड़। धोलेरा में टाटा ने किया है। ठीक है, तो ये एका ऐसे पॉइंटर है जो हम इन्वेस्टर को बता सकते हैं। ठीक है, सर चलो मेरा एक बढ़िया। क्वेश्चन था। यस मैम, पूछते हाँ, चलिए। ये जो बिजली जो देंगे 4000 5000 मेगावाट का, तो ये जो हम्म बिहार में एक दिन में दी जाती है या पूरे मंथ में दी जाती है, उतना बिजली वहां पे मिलेगा? थोड़ा ये कंफ्यूजन मैम, क्लियर कीजिए सर। मैम एक होता है जो बिजली दी जाती है, मतलब बिजली यूज करी जाती है, और एक यस होता है बिजली उत्पादन क्षमता। ठीक है, जी। तो ये अभी बात हो रही है उत्पादन क्षमता की, कि भैया ओके। मतलब इस शहर के लिए हम इतनी बिजली उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ। फिर वो बिजली डिस्ट्रीब्यूट करने का जो प्रोसीजर है वो अलग है। क्लियर हुआ मैम? यस यस, ओके, थैंक यू। यस, चलो बढ़िया। अब इसी तरीके से इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। अच्छा, ये रीना मैम का जो सवाल था, ये मैम क्लियर हुआ आपका?
ये पूरा सीआरजेड रहेगा, सर ये ठीक है। सर और ये ये जो जो ब्लू लाइन है ना सर, डार्क हाँ, ब्लू लाइन, इसका मैं थोड़ा उस पर क्लियर नहीं हुआ सर। आई तो होप आप ये वाली सीआरजी लाइन वाला, कह रहे होंगे। मैं कलर चेंज कर हाँ लेता हूँ, चलो ग्रीन सर, ब्लैक ये कर लेता हूँ, ठीक है। आई होप ये वाली लाइन कह रहे हैं क्या, जो छोटे वाले जा रही है पानी की तरह, सर ये वाले, जी सर। ठीक है। ये मैम हाँ क्या जी। है ना, ये छोटी बड़ी नदियां हैं जो कि यहाँ पे पानी को यहाँ पे सीधे खंबात की खाड़ी में मिलाती है, ठीक है। ये छोटे तालाब वगैरह ये नदियां हैं, जो इतने भी जो सिंबल दिख रहे हैं ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये वाला एरिया देख रहे हो आप, ये जो रिवर कैनाल लिखा हुआ है साइड में। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, ये जितने भी कलर हैं ये पूरा रिवर और कैनाल वाले हैं, मतलब इन छोटी नदियों के हैं, ठीक है। ये सीन है। इसी तरीके से इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी है, ठीक है। अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट का क्या सीन है अभी करंट में। करंट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सीन ये है कि यहाँ के दो रनवे रनवे बन के बन के तैयार हो गया। यस, दो रनवे कंप्लीट बन चुके हैं। शॉर्ट में बोल सकते हैं एक 4 किलोमीटर का है, एक है लगभग 3 किलोमीटर का, ठीक है। और इसमें से जो 4 किलोमीटर का ये कार्गो के लिए रहेगा, और जो 3 किलोमीटर का ये पैसेंजर के लिए रहेगा। अब यहाँ पे 80% जो रहेगा वो कार्गो के लिए रहेगा, 20% जो रहेगा वो पैसेंजर के लिए रहेगा, ठीक है। क्लियर हो रही चीजें। और करंट का क्या सर सिचुएशन है, धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगभग 90% बन चुका है, जिसमें अभी बहुत ही तेजी से एटीसी बिल्डिंग और टर्मिनल का काम चल रहा है, ठीक है। टर्मिनल का काम बहुत तेजी से चल रहा है, ये सीन है इसका। और एक्सप्रेसवे का क्या सीन है भैया, एक्सप्रेसवे बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। एक्सप्रेसवे ऑलरेडी बन चुका है। अब एक्सप्रेसवे में क्या सीन रहेगा कि एक्सप्रेसवे के एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट का जो एरिया रहेगा वो सबसे चौड़ा एरिया रहेगा, जो कि लगभग आपका रहेगा कितने का, 250 मीटर का, ठीक है। और बाकी जो बाहर एरिया रहेंगे वो कम रहेंगे, 120 के समथिंग, ठीक है। ये क्लियर हो गया आप लोगों को। सर यस सर। हाँ, ये कह रहे हैं जैसे सर कि मतलब कार्गो और पैसेंजर, तो पैसेंजर के लिए अलग हवाई जहाज होगा या कार्गो ही यस, वो करेगा? नहीं नहीं नहीं, कार्गो में क्या है ना, जो इंजन रहते हैं वो कम से कम, मतलब दो या दो से ज्यादा इंजन रहते हैं कार्गो में, और वो स्पेशली अच्छा, सामान के लिए यूज किया जाता है। क्यों यूज किया अच्छा, अच्छा। जाएगा, क्योंकि धोलेरा में ये जो एरिया अभी आप एरिया देख रहे हैं, इसको इंडस्ट्रियल एरिया आप समझ नहीं रहे हैं अभी। इंडस्ट्रियल एरिया का पावर क्या होता है भैया, एक यस, छोटी सी भी इंडस्ट्री आएगी ना, अगर मैं कहता हूँ 5 एकड़ में भी कोई प्लांट डाल दिए ना, तो कम से कम उसमें 2-5 हजार लोग काम करने के लिए आते हैं। यस सर, तो ये तो पूरा इंडस्ट्रियल हब है, यहाँ पे लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग रोजगार करेंगे। 10 लाख वर्ड सुन रहे हैं आप, 10 लाख को थोड़ा यस सा सर। विजुलाइज करिए कि 10 लाख लोग होते कितने हैं। सही बात है। आने वाले टाइम में अगर 10 लाख लोगों को यहाँ पे जॉब मिलेगा, तो मुझे ये बताइए कि ये वाला जो एरिया देख रहे हैं, क्योंकि अंदर के लिए आपको पता है कि अंदर में जो वीआईपीज रहेंगे या जो मतलब अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि मिनिमम भी यहाँ पे 350 का गाइडलाइन है मिनिमम भी। तो यहाँ पे जो हम्म, रो हाउस टाइप के जो बंगलो विला बनेंगे, तो लगभग 350 के एरिया में बनेंगे, जिसका कारपेट 240 का रहेगा लगभग, ठीक है, स्क्वायर यार्ड। हम्म। इस तरीके से बनेंगे। तो अंदर तो हर कोई अफोर्ड करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो बाकी के 10 लाख लोग आएंगे, तो उसमें से मैक्सिमम तो लेबर वर्क वाले ही तो रहेंगे ना, लेबर हम्म। वर्क उससे ऊपर वाले, इस तरीके से। तो ये जो वाला एरिया देख रहे हैं ना, तो ये तो पहले ही भर जाना है। ये तो भी जैसे जैसे इंडस्ट्री लग यस, रही वैसे वैसे एरिया भरेगा। यहाँ से भी आने वाले टाइम में 12-12, 15-15 किलोमीटर के एरिया पूरा भरने वाला है ना। यस सर। तो पैसेंजर के लिए ये अलग अलग जहाज होगा ना सर? हाँ, पैसेंजर के लिए अलग है, क्योंकि यहाँ पे अभी क्योंकि शहर बन रहा है, अभी उतनी लोगों की एक्टिविटी नहीं है, तो पैसेंजर को भी थोड़ा सा रोक के सबसे पहले कार्गो को अप्रूवल देंगे, जिससे कि यहाँ पे सेमी कंडक्टर चिप वगैरह ये सब जो एक्टिविटी होंगे बिजनेस से रिलेटेड, कम टाइम में इंडिया से, मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर यहाँ से लंदन कोई सामान ले जाना हो तो बाई फ्लाइट ले जा सकते हैं, ठीक है, ये सीन है। यस। हाँ, यहाँ से लंदन के लिए या अदर कंट्रीज के लिए जा सकता है। और ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, यहाँ से पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कम समय में। या यहीं से जैसे साइड में आपका, मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा, मैं पीपीटी को वाला तब मैं आगे बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। यहाँ से आपका जो भीमनाथ जंक्शन, जहाँ से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनेगा,
यहाँ से जो भी कनेक्टिविटी मिलेगी आपका इधर कांडला मुद्रा की तरफ, इधर भावनगर की तरफ, तो यहाँ से भी मैक्सिमम आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा, यहाँ से लॉजिस्टिक हब से लेके सीधे यहाँ से, और इधर सीधे एक्सप्रेस वे पकड़ के यहाँ से सीधे आ जाएंगे भावनगर की तरफ, तो भावनगर की तरफ ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, है ना। और ये जो कल्पसर डैम बन रहा है ना, तो कल्पसर डैम का सीन ये है कि जब ये बन जाएगा फ्यूचर में, तो यहाँ से भी आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका बहुत चौड़ी रहेगी, रोड बनेगी कल्चरल डैम का, और यहाँ पे जो पानी का रहेगा ना, जो बताया जा रहा है आप लोगों की आने वाले टाइम में विश्व का सबसे मीठे पानी का जो झील बनाया जाएगा ना, तो ये झील पूरे सौराष्ट्र को पानी की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराएगी। अभी ज्यादातर एरिया में क्या है ना, जो नर्मदा का पानी होता है वो यूज किया जाता है हर एक चीज के लिए, ठीक है। तो उस टाइम इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा कि पूरे सौराष्ट्र के लोगों को पानी की व्यवस्थाएं दी जाए यहाँ से, है ना। और आने वाले 500 सालों तक, कितने तक, 500 सालों तक यहाँ पे पानी की समस्या नहीं आएगी, वाटर का चैलेंज नहीं आएगा, ठीक है। पानी की समस्या आने वाले 500 सालों तक यहाँ पे नहीं होगी, इस तरीके से इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। अच्छा, बढ़िया है। बस मुझे 1 मिनट का समय दे दीजिएगा। ये रहा। ठीक है, यस, यही मैं क्लियर करना चाह रहा था आप लोगों को। चलो, ये प्रॉपर दिख रहा है मैप हर किसी को, नक्शा दिख रहा है? हाँ जी। यस। यस। तो अब यहाँ पे एक चीज आप लोग नोटिस करिएगा कि यहाँ पे मैं 2-4 पॉइंट बताने वाला हूँ बढ़िया, ठीक है। सबसे पहले एक तो आ गया आपका ये धोलेरा शहर है, ठीक है। अब धोलेरा मेजर कौन कौन शहरों से कनेक्टिविटी रखता है? एक वडोदरा हो गया, अहमदाबाद हो गया, राजकोट हो गया, यहाँ पे आता है पास में सुंदरनगर आता है, ठीक है, नीचे आपका भावनगर आता है, ठीक है। अभी आवाज आ रही है ना मेरा प्रॉपर? तो ये समझिएगा कि धोलेरा जो है ये भी एयरपोर्ट है, ये डोमेस्टिक है, ठीक है। ये भी एयरपोर्ट है आपका, वडोदरा वाला भी एयरपोर्ट है, अहमदाबाद वाला भी एयरपोर्ट है, ये भी इंटरनेशनल है। और गुजरात, ये धोलेरा वाला तो आपका इंटरनेशनल रहेगा ही। तो जो धोलेरा शहर के आसपास की कनेक्टिविटी है, अगर बाई एयर देखेंगे ना, तो इसके पास में भी 4, नजदीकी में 4 एयरपोर्ट हैं। कौन कौन से? भावनगर वाला, राजकोट वाला, अहमदाबाद वाला, वडोदरा वाला, और 5वें नंबर पे धोलेरा का खुद है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो अहमदाबाद का एयरपोर्ट है, यहाँ के लोगों के लिए, अहमदाबाद के लोगों के लिए आने वाले टाइम में जो इनका ऑपरेशनल रहेगा, या फिर इनका जो सेकेंड एयरपोर्ट रहेगा ना, वो ये होने वाला है धोलेरा का। क्योंकि जितना समय यहाँ पे ट्रैफिक स्लो के अहमदाबाद एयरपोर्ट पे जाने में लगता है, 45 मिनट 50 मिनट लग जाता है, सेकेंड ऑपरेशनल एयरपोर्ट जो है आपका धोलेरा, उतना ही मिनट धोलेरा में लगता है पहुंचने में, ठीक है। आने वाले टाइम में सेकेंड आपका ये हो सकता है अहमदाबाद के लिए। एक तो ये हो गया आपका, ठीक है, क्योंकि जो धोलेरा है इन शहरों के बीच में पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे जो पोर्ट देख रहे हैं आप, ये भावनगर का पोर्ट हो गया, ये पीपा भाव हो गया, दहेज हो गया, ये हाजीरा हो गया, ये कांडला हो गया, मुद्रा हो गया, ठीक है। तो अब ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, यहाँ रेल का आप सिंबल देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से रेल लाइन बिछाई गई है, जहां से हम धोलेरा से जो भी इंडस्ट्रीज के या जो भी प्रोडक्शन होंगे कच्चे या पक्के माल वगैरह, वो सीधे यहाँ से लेके हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैला सकते हैं। और देन फिर यहाँ से हमें अगर इस पोर्ट पे ले जाना हो, कांडला या मुद्रा पे, तो
तो यहाँ ले जा सकते हैं। सीधे नीचे से आपने एक्सप्रेसवे देखा है, वहां से भावनगर के लिए कनेक्टिविटी है, और सीधे पीपा भाव के लिए भी हो जाएगा। और जैसे ये कल्पसर डैम बनेगा तो यहाँ के लिए भी कनेक्टिविटी हो जाएगी। अभी यहाँ के लिए फिर घुमा के जाना पड़ेगा वैसे, और बाकी सी बोर्ड से तो हो जाएगा भाई, पानी वाले जहाज उससे, है ना। ये रहा। अब कल्सर डैम बनने से फायदा क्या हो जाएगा, फिर आपका इधर वाला जो एरिया है, सूरत वगैरह, ये सारा मुंबई वगैरह, इधर की कनेक्टिविटी फिर अच्छी हो जाएगी, जो अभी लोग घूम के आते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये सीधे, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। यस। चलो बढ़िया। इसमें और किसी का कोई सवाल? हम्म। किसी का कोई सवाल जमीनों को लेकर? अब एक चीज मैं और गाइड कर देता हूँ अच्छे से आप लोगों को, ठीक है। क्या हो जाएगा, अब समझिएगा। कोई इन्वेस्टर आता है, ठीक है। अब आपने पूछा कि सर आपका बजट क्या है, ठीक है। आपने नॉर्मली बात करी, थोड़ी बहुत उनको थोड़ी तरह की नॉलेज दी। अब देन आपने फिर लास्ट क्वेश्चन करी कि सर आपका बजट क्या है। तो अगर इन्वेस्टर बताता है कि सर मेरा जो बजट है ना 50 लाख या उससे ज्यादा है, मतलब 1 CR 2 CR इस तरीके से बजट है, तो उसको हम जमीन कहाँ दे सकते हैं? SIR के अंदर। SIR के अंदर देंगे, एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन, ठीक है। एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन गॉड। देंगे, पहला चीज, ठीक है। अब इस तरीके के जो भी क्लाइंट रहेंगे आपको तुरंत किधर हम लोगों को कनेक्ट करा देना है हमसे, ठीक है। हम शेयर वेसल यस। से, इस तरीके से ये सीन हो गया। अब उसके बाद जिनका बजट 5 लाख है, 10 लाख है, यहाँ तक कि 30 लाख है, ठीक है, 40 तक भी है, उनको हम कहाँ देंगे? 30 तक है जिनको, उनको हम बाहर देंगे। 40 वाले को कोशिश करेंगे कि अगर थोड़ा बहुत बजट बढ़ा सके तो अंदर के लिए ऑप्शन देखेंगे, अदरवाइज सर इतना ही पॉसिबिलिटी है फिर बाहर ही देखेंगे, ठीक है। अब जैसा कि आपके प्रोजेक्ट की 3 प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग हो चुकी है, एक में आपका 5 का बजट बताया गया है, एक में लगभग 8 का है विद डेवलपमेंट, और एक का लगभग आपका 13 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। अभी इस बजट का कोई भी इन्वेस्टर आएगा तो इन तीनों प्रोजेक्ट्स में से आप कोई भी पिच कर सकते हैं, मतलब उसको बता सकते हैं प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। कोई अभी उससे ऊपर भी आएगा तो उसके लिए अभी नेक्स्ट सेशन उस पर कर लिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया बजट वाला, जिससे कि आपको अगर इन्वेस्टर आए तो अभी ये कंफ्यूजन में नहीं रखना है कि सर वो इन्वेस्टर तो आया था बट मुझे क्लियर ही नहीं था कि क्या बजट में देख रहा है, तो इसलिए मैं उसको दे ही नहीं पता, कुछ गाइड ही नहीं कर पाया, ठीक है। क्लियर है ये चीज? यस। चलो बढ़िया बढ़िया। हम्म, अब एक चीज मैं डिस्कस करना चाह रहा था। जैसे ये तो यूटिलिटी हो गई, है ना, क्या क्या चीजें बनी हुई हैं। जैसे 70 मीटर के रोड रास्ते बन के तैयार हो चुके हैं, 70 किलोमीटर के, ठीक है। जो कि वो जो 70 किलोमीटर का रोड रास्ता है उसमें से 18 18 मीटर से लेके 70 मीटर का वाइड रोड बन चुका है, ठीक है। ये चीज हो गया। अंडर यूटिलिटी कॉरिडोर है, तो यहाँ पे सारे जो अंडरग्राउंड यूटिलिटी है, चाहे वो वाटर सप्लाई हो गया, गैस वगैरह हो गया, ICT, वाटर वेस्ट कलेक्शन, मतलब जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ यूज करी जा रही हैं, अंडरग्राउंड यूज करी जा रही है, जैसे कि ये आपका सप्लाई वगैरह को लेकर हो गया, ठीक है। इस तरीके से है। ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, पानी को शुद्ध करेगा। ये जो 50 MLD लिखा है ना, ये 50 MLD का मतलब होता है मिलियन लीटर प्रतिदिन। क्या होता है? मिलियन मिलियन लीटर लीटर प्रतिदिन। डी का मतलब डे, M का मतलब मीटर, L का मतलब लीटर, मतलब मिलियन लीटर, ठीक है। ये हो गया। इस तरीके से टाटा के 2 सब स्टेशन लग चुके हैं, तीसरे का भी वो हो चुका है इनोग्रेशन। ये आपका ABCD बिल्डिंग है। अब ABCD बिल्डिंग के बारे में 2-4 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो हमें पता रहनी चाहिए, ठीक है। वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट तो नहीं हो रहा है, नो सर। नो या सर। कोई बोर तो नहीं हो रहा है ना? नहीं नो सर। नो नो नो। तो नहीं सर के ऊपर से जा रहा हो? नहीं।
मजा आ रहा यार है सर सर। क्या क्या बताऊँ। लेकिन अच्छा मोबाइल मेरा बहुत डिस्चार्ज अच्छा हो रहा है सर। एक्सप्लेन कर रहे हैं सर। अच्छा, बढ़िया है, बढ़िया है। इसमें तो ठीक है, चलो यही से गाइड कर देते हैं आप लोगों को। मोबाइल डिस्चार्ज लेकिन हो रहा है मेरा सर। 3% बच रहा कोई रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, 3% बहुत है, उतने में हो जाएगा, ठीक है। तो हम अभी बात कर रहे थे एबीसीडी बिल्डिंग की, ठीक है। एबीसीडी की बिल्डिंग का फुल फॉर्म क्या होता है, कौन बताएगा? है। बताएं। यस। बिल्डिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस सिटी ऑफ धोलेरा। सिटी की जगह कुछ और होगा, सेंटर सेंटर। हो सकता है। यस। यस सेंट्रल। क्या बोला आपने, एक बार रिपीट करें। एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस सेंटर ऑफ धोलेरा। सेंटर फॉर धोलेरा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस सेंटर फॉर धोलेरा ऑफ धोलेरा, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी नाम है, एक और भी नाम है, इसी तरीके से, ठीक है। चलो ये चीज है। तो अब एबीसीडी बिल्डिंग में क्या सीन है ना, कि सबसे पहले जो धोलेरा में ये सारी अंडर यूटिलिटी, या फिर जो यहाँ पे सेंसर, सीसीटीवी कैमरा, स्काडा सेंसर, ये सारी जो लगेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हो गया। ये पूरा सीसीटीवी कैमरा, वाईफाई, ये सारी चीजें जो हो गई, तो ये जो भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करी जा रही, ली जा रही है, इनका सारा कंट्रोल कहाँ रहेगा? एबीसीडी बिल्डिंग में। मतलब यहाँ से जो भी डाटा कलेक्ट किया जाए, चाहे वो रोड रास्ते से रिलेटेड हो, चाहे कहीं पे आग लग जाए, कहीं पे दुर्घटना हो जाए, कहीं पे कोई भी एक्टिविटी हो, या फिर अगर कोई व्यक्ति धोलेरा में एंट्री करता है, जैसे कोई भी ये पर्सन हो गए, ये भाई साहब धोलेरा में आ रहे हैं, ठीक है, समझ लीजिए ऐसे। अब ये धोलेरा में जैसे ही एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, ये पूरा इनको स्कैन कर लेंगे, और इनका पूरा बायोडाटा कहाँ पहुंच जाएगा? एबीसीडी बिल्डिंग में, ठीक है। जैसे दुबई में सीन है, दुबई में आप देखेंगे कि दुबई में जो अ, अपराध वगैरह होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, ना के बराबर। उसके पीछे का भी रीजन यही है ना। अब क्योंकि ये भाई साहब स्कैन हो गए, तो अब ये धोलेरा में इनकी जो भी मूवमेंट होगी, वो हर एक का अपडेट कहाँ रहेगा? एबीसीडी बिल्डिंग में। मतलब ये कह सकते हैं कि जो धोलेरा शहर का एक ब्रेन है, धोलेरा शहर का जो ब्रेन है, उसको हम एबीसीडी बिल्डिंग कहते हैं। एबीसीडी बिल्डिंग का फोटो कहाँ है? ये रहा। ये जो एबीसीडी बिल्डिंग दिख रहा है आपको, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग विथ सिटी इंटीग्रेटेड ऑपरेशन सेंटर, एक ये भी नाम है, ठीक है। चलो, ये जो एबीसीडी बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये पूरे धोलेरा शहर का एक चलता फिरता ब्रेन है। मतलब जो भी एक्टिविटी मूवमेंट होगी, वो सारा चीज कहाँ अपडेट होगा? सीधे एबीसीडी बिल्डिंग में होगा। कहीं आग लग गई, कहीं कोई दुर्घटना हो गया, कहीं कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ भी हो गया, सारी मूवमेंट एबीसीडी बिल्डिंग को पता चलेगा। और फिर यहीं से तुरंत एक्शन लिया जाएगा, उस शहर में तुरंत एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। और ये पूरा शहर में मुख्य मुख्य जगह पे पूरा वाईफाई फ्री रहेगा, फ्री वाईफाई। मतलब इंडिया का एकमात्र ऐसा शहर जहां पे पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरा लगेगा। अभी तो आप लोगों ने सुना होगा कि ज्यादातर जो सीसीटीवी कैमरे लगते हैं, वो चालान काटने के लिए लगते हैं। सही बात है, गाड़ियों के चालान कटते हैं उसी से, जी जी। हाँ जी, डिजिटल हाँ जी, उसमें। हाँ जी। हाँ, बट यहाँ पे क्या रहेगा ना, पूरे धोलेरा में पूरा सीसीटीवी कैमरे से लैस रहेगा। पूरे धोलेरा में सेंसर रहेगा, लगा रहेगा। स्काडा सेंसर रहेगा, जो कि पूरा, मतलब ये जो आपका इंडस्ट्रीज वगैरह हो गए, अब जो भी चीजें रहेंगी, सारा डाटा कलेक्ट करके सीधे एबीसीडी बिल्डिंग में प्रोवाइड कराया जाएगा, है ना। उसके बेसिस पे सारा यहाँ से ऑपरेट होगा। और दूसरा चीज ये समझ लीजिए एबीसीडी बिल्डिंग का, कि एबीसीडी बिल्डिंग जो है वो सिंगल विंडो सिस्टम पे आधारित है। सिंगल विंडो सिस्टम का मतलब पता है आपको? यस, एक ही बिल्डिंग में सारा कुछ का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। यस। अब जैसे इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे अपने यहाँ क्या होता है ना, कोई हम मकान बनवाते हैं, ठीक है। तो मकान जब बनवाते हैं, तो उसमें क्या रहता है, बिजली के लिए अलग से वो कनेक्शन के लिए जाना पड़ता है, बिजली ऑफिस, ठीक है। राइट, उसके राइट। अलावा अगर और भी कोई अदर एक्टिविटी करनी है, तो उसके लिए हमें अलग अलग दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं।
या फिर घर पे ये सही नहीं बैठा, इसको हम बैठाते हैं इंडस्ट्री पे। इंडस्ट्री में लगभग 17 प्रकार के अप्रूवल चाहिए, मतलब 17 प्रकार के डॉक्यूमेंट लगते हैं एक इंडस्ट्री को लगाने में। ठीक है। अब कोई अगर इन्वेस्टर आएगा धोलेरा में इंडस्ट्री लगाने के लिए, तो अब मुझे बताइए, अगर उससे 17 जगह दौड़ाया जाएगा, जैसे अदर स्टेट में क्या होता है, जब कोई इंडस्ट्री लगती है तो उसको पहले 17 जगह से अप्रूवल लेने पड़ते हैं। 17 जगह से अप्रूवल लेने का मतलब 17 जगह पैसे दो, भाई पैसे भी तो खिलाने पड़ते हैं, जी। पैसे तो काम होता नहीं है ना। जी। बट धोलेरा में क्या है, ये सब सिस्टम नहीं रहेगा। धोलेरा में एक ही खिड़की से सारे अप्रूवल मिल जाने, चाहे वो गैस पाइपलाइन की बात हो, चाहे वो आपका वाटर सप्लाई की बात हो, चाहे वो आपको बिजली वगैरह की बात हो, चाहे वो 17 प्रकार की जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है वो इन सब की बात हो। मतलब ये कह सकते हैं कि धोलेरा एकमात्र इंडिया का ऐसा पहला शहर है जहां पे सिंगल विंडो सिस्टम चलता है, मतलब एक ही खिड़की से सारे अप्रूवल सारे काम हो जा रहे हैं, मतलब कहीं भी किसी को और जगह पे जाने आने की भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। और दूसरा, क्योंकि आपको पता है कि पूरा धोलेरा सर प्लग एंड प्ले मॉडल पे आधारित है। प्लग एंड प्ले मॉडल का मतलब होता है कि ऐसा शहर, अब जैसे इसको थोड़ा सा हम एग्जांपल में भी बता देते हैं आपको, जिससे कि आप लोगों की हेल्प हो जाए। जैसे हम घरों में टीवी चलाते हैं, तो टीवी को जैसे ही हम प्लग में खोसते हैं तो तुरंत चालू हो जाता है टीवी, ऐसा ही होता है। या कंप्यूटर चलाते हैं तो जैसे ही माउस का जो पिन रहता है जैसे ही उसमें लगाते हैं, तुरंत माउस काम करने लगता है, कर्सर काम करने लगता है। एग्री? आप लोग एग्री हो? एज इट इज सेम धोलेरा में रहेगा। धोलेरा में क्या रहेगा, जैसे ही गवर्नमेंट यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट, अब बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, रोड रास्ते होते हैं, बिजली पानी की व्यवस्थाएं होती हैं। ठीक है, बिजली पानी रोड रास्ते यही चीजें हो सकती है, क्योंकि रोड रास्ते रहेंगे तभी हम सामान का आवागमन कर सकते हैं, ईट वगैरह जो भी चीजें चाहेंगी वो रहेंगे। पानी रहेगी तभी हम वहां पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, है ना। बिजली रहेगी तो ही हम फिर वहां पे अदर किसी मतलब कंस्ट्रक्शन वगैरह सारी चीजें तब भी हम कर सकते हैं। मतलब ये तीन चीजें ऐसी होती है जो मतलब कंपलसरी है, रहना ही चाहिए, चाहे हम कोई भी एक्टिविटी करें। तो इस रीजन से धोलेरा में क्या कॉन्सेप्ट है कि पहले धोलेरा में रोड रास्ते सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी, उसके बाद यहाँ पे सारी मूवमेंट होंगी, जैसा कि एक्टिवेशन एरिया, एक्टिवेशन एरिया में सारी चीजें बन चुकी हैं, तो इसलिए एक्टिवेशन एरिया में आपको सारे मूवमेंट देखने को मिलते हैं। बाकी एरिया में नहीं बना है रोड रास्ते, सारे बाकी एरिया में आपको मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलता। सही बात है, क्लियर है ये चीज? थोड़ा क्लियर कर ले, क्लियर भी हो रहा है कि बस सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा है? नो सर, यस। नो सर, नो सर। अमन भाई क्लियर हो रहा है? आनंद सर, अनिल सर, क्लियर है सर। दिलीप, दिलीप जी, श्वेता मैम, क्लियर ममता मैम, प्रहलाद सर, निकिता मैम, नेहा मैम, राम सर।